नमस्कार। आदर्श हिमाचल की विशेष पेशकश शख्सियत में आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो समाज में लाचार, मज़लूम, गरीब लोगों की सहायता कर रही है और उनके लिए एक मसीहा और एक उम्मीद के तौर पर उभर आई है संस्था। संस्था का नाम आप सभी जानते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि भी किस तरह से ये संस्था काम करती है। नौफिल एक उम्मीद, जिस तरह इसका नाम है उसी तरह ये लोगों के लिए एक उम्मीद बन के आई है। तो आज हम शख्सियत में बात करेंगे नौफिल एक उम्मीद संस्था के संस्थापक श्री गुरमीत सिंह जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। थोड़ा-सा आप बताएँ सबसे पहले हमारे को कि ये संस्था कब से काम कर रही है और आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली, किस तरह से संस्था लोगों के लिए आगे आए? ये संस्था 2011 से काम कर रही है और इस संस्था ने जो था वो लंगर सेवा से और ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी से इस काम को शुरू किया था। और ये प्रेरणा जो थी वो स्टार्टिंग अगर मैं इनिशियल बात करूँ तो बचपन से माँ-बाप की थी। और माँ-बाप के साथ जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा सूत्र मेरे लिए रहे वो रहे संत बाबा लाभ सिंह जी, किला आनंदगढ़ साहिब वाले। और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम इस संस्था को चला रहे हैं और ठीक उसी पैटर्न पे चला रहे हैं जिस पैटर्न पे वो लोगों की सेवाएँ करते थे या लोगों के लिए ज़रूरत के लिए आगे आते थे। ये हमारी जो संस्था है कौन-कौन से क्षेत्र में काम कर रही है और किन-किन लोगों को ये लाभ पहुँचा चुकी है? लाभ तो इस संस्था ने अनगिनत लोगों को पहुँचाया है। मैं अगर बोलूँ कि हज़ारों तो नहीं, हज़ारों से भी ज़्यादा लाखों लोगों को इस टाइम ये संस्था फ़ायदा दे चुकी है। और अभी ये संस्था जो है वो ना सिर्फ़ हिमाचल में काम कर रही है बल्कि पीजीआई चंडीगढ़ के लिए भी काम करती है। और बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र हैं जिनमें ये संस्था इस टाइम पे काम कर रही है। जी। जिस तरह से पीजीआई में भी सेवाएँ हमारी संस्था दे रही है, तो इस पर भी थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ कि भी किस तरह की सेवाएँ पीजीआई में कर रहे हैं और कौन-कौन से राज्य के लोग वहाँ लाभ उठा रहे हैं? 2011 के अंदर जब मेरे माताजी बीमार हुए थे तो संत बाबा लाभ सिंह जी के द्वारा मुझे कहा गया था कि हम हिमाचल के अंदर इस सेवा को शुरू करते हैं, जिसमें लोगों के रहने की जगह हो, खाने-पीने की व्यवस्था हो और हम बहुत सारी सामाजिक सेवाओं को शुरू कर सकें। बट उस टाइम के ऊपर किसी कारण से हम उस सेवा को शुरू नहीं कर पाए थे। तो चूँकि संत बाबा लाभ सिंह जी पीजीआई के अंदर ऑलरेडी इस सेवा को निभा रहे थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ का एक इंचार्ज बनाया और आज हम फुल फ्लेज उस सेवाओं को वहाँ पे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हिमाचल नहीं हुआ तो समाज का काम करना है, कहीं भी कर सकते हैं, तो तू यहाँ से शुरू कर। तो हम लोगों ने पीजीआई से वहाँ पे रहने की व्यवस्था करी। आज की डेट में पीजीआई के अंदर हमारे पास 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था है और लगभग 8 से 9000, 10,000, 11,000 मतलब कभी हज़ारों की गिनती के अंदर जो है वहाँ पे लंगर की व्यवस्था है। पीजीआई चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से किडनी पेशेंट्स के लिए डायलिसिस की सेवाएँ दी जाती हैं। उसके अलावा मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और लड़कियों की शादियाँ भी कराई जाती हैं और बहुत सारी ऐसी सामाजिक सेवाएँ हैं जो वहाँ से दी जाती हैं। जी, जिस तरह सामाजिक सेवाओं में की बात करते हैं, सामाजिक क्षेत्र जो है बहुत बहुत सारे क्षेत्र इसमें आते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य हैं और दूसरी तरह के काम हैं। तो विशेष तौर पे आप ये संस्था हमारी किन-किन क्षेत्रों में जो है अपना योगदान दे रही है हमारे लोगों के लिए? देखिए, अगर मैं विशेष तौर पे बात करूँ तो विशेष हमारे लिए सभी सेवाएँ रहती हैं। चाहे वो लड़कियों की शादियाँ हैं, चाहे ज़रूरतमंद को सिलाई मशीन देना है, चाहे कैंसर पेशेंट को रखना है और चाहे वो कहीं भी आग लगती है और अग्नि पीड़ितों को उनके घर का सामान लेके देना, कपड़े लेके देना, बिस्तरे लेके देना। तो सेवा हमारे लिए कोई भी बड़ी और छोटी नहीं होती, कोई विशेष नहीं होती। हम एक ही चीज़ पे चलते हैं कि अगर सेवा आई है तो सेवा को सेवा के तरीके से और उसको पूरी ताकत से हम लोग करते हैं। जिस तरह से नौफिल एक उम्मीद जो है लोगों के लिए चर्चा का विषय भी है। नौफिल एक उम्मीद जो संस्था है, विवादों में भी काफ़ी रही है। शिमला में, आईजीएमसी में रिपन को लेके कुछ विवाद रहे हैं, तो इन विवादों पर थोड़ा-सा अपना बताएँ हमारे दर्शकों को, क्यों विवादों में रही है और क्या कारण रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि विवाद वहीं होते हैं जहाँ काबिलियत होती है। और हमारी संस्था जिस तरीके से काम कर रही है और दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया आयाम हासिल करती है, तो जो लोगों को लगता है कि नहीं यार ये आगे बढ़ रहे हैं तो इनको खींचना है, तो वो विवाद में लेकर आते हैं और जब हम काम करेंगे तो विवाद तो साथ चलेंगे ही चलेंगे। तो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो बल्कि खुश होते हैं कि कोई हमारे को विवादों में लेके आ रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि गुड पब्लिसिटी इज़ नॉट पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी। तो हम तो चाहते हैं कि लोग हमें विवादों में रखें ताकि लोग कम से कम देखें तो सही कि नौफल एक उम्मीद क्या कर रही है। और अभी तक जितनी बार भी हम विवादों में आए हैं उससे हमारा फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान अभी तक नहीं हुआ।
तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उस इंसान का जो हमें विवादों में लेके आता है, और मैं चाहता हूँ कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे और वो हमेशा हमारे को विवादों में रखे और हम आगे बढ़ते रहें। जी, जिस तरह से नौफिल जो है सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में भी काम कर रही है, तो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में कौन-कौन से जगह हैं जो आपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं? कुछ स्कूल भी आपने शायद अडॉप्ट किए हैं, तो उस पे भी थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ आप। अगर धार्मिक क्षेत्रों की मैं बात करूं तो संगत के सहयोग से हम लोगों ने कोटखाई के अंदर एक मंदिर में कैमरे लगवा के दिए हैं। इसके अलावा थ्योक के अंदर एक मंदिर निर्माण करा के दिया है। कांगड़ा में भी एक मंदिर निर्माण के अंदर हमारी संस्था ने सहायता करी है। इसके अलावा सिरमौर के अंदर खदल एक जगह है ददाऊ के पास, वहाँ पे गौशाला बनाने के अंदर भी संस्था ने जो है वो सहयोग दिया है। हमारे पास किसी भी धार्मिक क्षेत्र से अगर कोई डिमांड आती है या वो कहते हैं कि हमारी मदद करो, तो अभी तक परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमने अभी तक किसी को ना नहीं दी है। और अगर हम सामाजिक क्षेत्रों की बात करें तो हम लोगों ने लंगर से स्टार्ट किया था। लंगर स्टार्ट करते करते हम लोगों ने जो है वो सिलाई मशीनें बांटी। कोरोना काल आया, उसमें काफ़ी अनगिनत परिवारों को हमने राशन दिया। जो रिज मैदान पे मॉल पे आप देखते हैं कि 17 घोड़ियाँ चलती हैं, वो घड़ियाँ हमने 1 साल 6 महीने 18 दिन तक अडॉप्ट रखी और उनका पूरा राशन और उसका सारा खर्चा जो है संस्था द्वारा उठाया गया। उसी कोरोना काल के अंदर हमने काफ़ी शादियाँ कराईं और इसी सराय का निर्माण भी हुआ जिसका नाम हमने गुरु नानक का घर रखा। ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया होम अवे फ्रॉम होम की तरह, और ये हिमाचल का पहला लंगर है जो मुझे बताने में खुशी होती है जिसमें देसी घी के साथ खाना परोसा जाता है। और यहाँ पे रहने वाले सभी सदस्यों के साथ हम एक पारिवारिक सदस्य की तरह रहते हैं और इनको कोई भी दुख सुख होता है तो हम इनके साथ खड़े हैं, और ये सारा कुछ जो है वो इन लोगों के सहयोग से ही चलता है। जी, नौफिल जो है जिस तरह हिमाचल में काम कर रही है, हिमाचल में कौन-कौन से हॉस्पिटल है जहाँ आप अपनी सेवाएँ दे रहे हैं? और क्या हिमाचल को लेके हिमाचल के लोगों के लिए एक उम्मीद जिस तरह के बनकर आई है हमारी नौफिल संस्था, तो इसमें हिमाचल में कहाँ-कहाँ और हिमाचल से बाहर कहीं काम कर रही है? अभी जो संस्था है वो जो है वो हिमाचल के अंदर शिमला में काम कर रही है हॉस्पिटल के क्षेत्र की अगर बात करूं, और रिपन हॉस्पिटल में काम कर रही है शिमला में। इसके अलावा हमारे को अभी कुछ समय पहले मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ था और उन्होंने एक हॉस्पिटल के लिए मुझे कहा था कि अगर मैं आपको वहाँ भेज दूँ तो करेंगे, तो मैंने उनको उसके लिए भी हाँ बोली थी। और फिर उन्होंने इमीडिएटली मुझे एक ऐसे हॉस्पिटल का बोला जहाँ पे मेरे को लगता है कि 100, 150, 200 लोगों की ओपीडी रहती होगी, हो सकता है परखने के लिए और हो सकता है कि सीरियसली। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर ये हॉस्पिटल भी दे दूँ, तो मैंने उनको आगे से ये जवाब दिया कि आप चाहे मुझे पूरा हिमाचल दे दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि संस्था जो है वो लोगों के सहयोग से चलती है। मैं तो नहीं हूँ उसको चलाने वाला, तो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे नेचुरल है वहाँ के लोग उसको सहायता करेंगे। अगर कहीं भी सहायता से अगर कमी रहती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास प्लस भी रहता है कि जो हम इस संस्था को वहाँ से चला सकेंगे। तो जहाँ भी हिमाचल के अंदर हमारे को अगर सेवाएं देने की नौबत आएगी तो हम अभी तक मना नहीं करेंगे। इसी तरह से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अग्नि के अंदर जो जहाँ पे भी अग्नि पीड़ित लोग होते हैं या आग लगती है, तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ भी हम मदद करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने मदद करी थी वो 2014 में तांगणू में करी थी। उसके बाद सबसे बड़ी जो दूसरी मदद हुई वो पुजारली में हुई। और पुजारली में एक इंसिडेंट भी मैं आपको बताता हूँ। जो वहाँ की उस टाइम की प्रधान थी, उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप लोग जो हैं वो किसी के माध्यम से आए हैं, तो हम जो हैं वो इस पार्टी के नहीं दूसरी पार्टी के हैं। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि बहन जी पार्टी आपकी और मेरी हो सकती है, लेकिन जब धर्म आता है और जब एक देने और लेने की बात आती है तो धर्म के अंदर लोगों का पैसा जो आता है वो पार्टी लाइन पे नहीं आता। आप वोटिंग कहीं भी करना, किसी को भी करना, लेकिन ये जो धर्म का काम है ये धर्म से चलता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने उन पूरे 7 घरों के अंदर पुजारली में जो था सारा सामान दे के आया, और उसके बाद से लेके अब तक हमने कई अग्नि पीड़ित लोगों हैं जिनकी हमने सहायता करी है। बच्चों की पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पहले एक लड़की आई थी जिसकी पढ़ाई का खर्चा जो था वो संस्था द्वारा उठाया गया। इस टाइम पे हम लोगों ने 3 स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं जिसके अंदर लगभग 530 की संख्या है, जिनको हम जूते भी लेके देते हैं, स्वेटर्स भी लेके देते हैं, और टाइम टू टाइम अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको देते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा जो दिया जाता है वो सिर्फ एक ड्रेस दी जाती है या मिड डे मील दिया जाता है। इसके अलावा जो बाकी खर्चे हैं बच्चों के लिए वो बच्चों को खुद उठाने पड़ते हैं। और कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर परिवार हैं जो अपना बच्चों के लिए जूता तक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम लोग इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आदमी को लंगर की या किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो पूंजी है, चाहे वो लड़कियों के लिए है चाहे आदमियों के लिए है, जो कोई नहीं छीन सकता। जैसे कि आरोप रहा है कि हमने ये जो सराय बनाई है, गुरु नानक का घर बनाया है, इस लोगों पे हम लोगों ने इस जगह पे आपका ज़बरदस्ती कब्जा किया है। तो मैं इसके लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़बरदस्ती कब्जे जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होते हैं। हम लोगों को ये जो सराय मिली थी और ये जो सराय हम लोगों ने बनाई है, ये एक तरह का खाली टीन शेड मिला था
जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी और बहुत से ऐसे मटेरियल्स था जो कि अनवांटेड एक जगह पे नहीं होना चाहिए था। तो जब हमारी टीम ने इस जगह को देखा और हमारे को ये जगह टेंडर के करके मिली थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार ऐसा होगा कि किसी सामाजिक काम के लिए भी टेंडर हुआ, लेकिन हमने उसको भी पार्टिसिपेट किया और हमने उसको टेंडर द्वारा मिला। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे जैसे लोग बाहर से आते हैं या कीमों के लिए आते हैं, किसी भी तरीके से रहने के लिए आते हैं, तो वो लोग बाहर सड़कों पे सोते हैं या कंबल वगैरह लेके सोते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे एक बेडेड बनाया जाए। तो हमने इस 32 बेडेड सराय का जो है बंकर बेड लगा के निर्माण किया और ये 100% जो है नोफल एक उम्मीद द्वारा बनाया गया। ये किसी भी संस्था या किसी और के किसी सहयोग से नहीं बना, संगत के सहयोग से बना और हमने इस पर कोई कब्जा नहीं किया, हमें ऑफिशियली इसको। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं कि हमने कब्जा किया है या जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो मुझे लोगों से यही अपील करूंगा कि आप किसी के गुमराह करने पे या किसी के कहने पे ना जाएं, तथ्यों पर जाएं। लेकिन अगर कोई आदमी चिल्ला चिल्ला कर ये बोलता है कि कब्जा कर लिया, मेरी सराय ले ली या जो भी है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो चाहे तो किसी भी खुले मंच पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, हम उनको जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आशा के पूर्व से हम लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल जो है IGMC अडॉप्ट किया हुआ है और इसमें डेली जो है निरंतर दूध की सेवा, कभी खीर की सेवा, जलेबी की सेवा, फ्रूट्स की सेवा दी जाती है और बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के लिए की जाती हैं। जो लोग आयुष्मान कार्ड जिनके पास नहीं होता, जिनके पास हिमकेयर कार्ड नहीं होता, तो संस्था द्वारा उसके इलाज का खर्चा भी संस्था उठाती है और उनको दवाइयाँ और जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब मुहैया कराती है। ये थे हमारे साथ नौफिल एक उम्मीद संस्था के संस्थापक गुरमीत सिंह जी। तो बने रहिए आदर्श हिमाचल के साथ। अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।